अफ्तार में इस शरबत को एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ठंडा ठार, ये आपको फ्रेश कर देने वाला अंदर तक और आपके दिन भर की सारी थकान को दूर कर देने वाला एक हेल्दी सा एनर्जेटिक ड्रिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार बनाइएगा ज़रूर, हाथ से गिलास ही नहीं छूटेगा, इतना टेस्टी ये बनता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पैन ले लेना है, उसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून चीनी। तो दूध के हिसाब से चीनी डलेगी, तो मैंने जितना दूध लेना है उतने हिसाब से मैंने 4 टेबल स्पून चीनी पैन के अंदर डाल देनी है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दे, दम वाली फ्लेम पर हमने चीनी को कैरेमलाइज करना है, मतलब मेल्ट करना है इसको। जब ये हल्के हल्के से मेल्ट होने लगी तो आपने इसको चलाना है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ये लगने लगेगी, जलने लगेगी और फिर जो दूध का फ्लेवर आएगा ना वो जले हुए का आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने इसको मेल्ट होने का ये वाला कलर लेकर आना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है। ये देखें जी, ऐसा जैसे शहद का कलर होता है ना, बस इस तरीके का लाइट सा गोल्डन कलर हमें चाहिए। बिल्कुल ब्राउन कलर नहीं करना है आपने, बस तो इतनी चीनी हमने मेल्ट कर लेनी है। अब चीनी जो हमारी कैरेमलाइज हो चुकी है, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं दूध। तो दूध को मैंने फ्रेश दूध लिया है और इसको मैंने पहले ही अच्छे से पका लिया था, तो ये मैं हाफ़ लीटर ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर हाफ़ लीटर के ही बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि दूध मेरा पहले ही पका हुआ था, तो अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकाने के लिए। तो ये देखिए जी, दूध को हमने कैरामलाइज़ के साथ मिक्स कर दिया है। कलर आप चेक कर सकते हैं, हमने कैरामलाइज़ बनाया इसीलिए है कि इसका कलर जो है वो अच्छा सा आ जाए और थोड़ा सा टेस्ट भी इसका डिफरेंट हो। अब इसके अंदर हमने कूटे हुए पिस्ता बादाम ऐड कर देने हैं, या जो भी नट्स आप पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चीज़ जो इसको बनाने वाली है। तो यहाँ हम डाल रहे हैं खोया। खोया आपके पास नहीं है, आपके पास रबड़ी है, वो ऐड कर दें। आपके पास बर्फ़ी है, आप वो ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पर खोया ऐड कर रही हूँ, तो हाफ़ कप मैंने खोया ऐड कर दिया है। खोया डालने के बाद ये थोड़ी सी इसकी थिकनेस में भी फ़र्क आएगा और जो ये मेल्ट हो जाएगा तो टेस्ट भी बड़ा ही डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, खोया मेल्ट होने तक हमने इसको पका लिया है, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। बिल्कुल फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। तो यहाँ देखें जी, खोया बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे इसकी थोड़ी सी थिकनेस को बढ़ाने के लिए कस्टर्ड पाउडर। मैंने इसमें लिया है वनीला का, और आपने बस फ्लेवर वनीला का ही लेना है और कोई फ्लेवर नहीं ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा दूध लिया या फिर आप पानी में भी 1 टेबल स्पून भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर की मिलाकर इसके अंदर ऐड करें। एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ी सी इसकी थिकनेस देखेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमने थिक नहीं करना, क्योंकि ये एक शेक बन रहा है। अगर ज़्यादा थिक हो जाएगा तो फिर ये बिल्कुल कस्टर्ड का लुक ले देगा। तो यहाँ देखें जी, मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि अब मुझे रोक देना चाहिए वहाँ मैं रोक दूँगी। तो यहाँ देखें जी, ये पूरा ही 1 टेबल स्पून का कस्टर्ड जो है इसके अंदर चला जाएगा हाफ़ लीटर दूध के अंदर। तो अब देखिए मैं इसको कंटिन्यूसली चला रही हूँ। ये मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना है, क्योंकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ना रहे, वो ना आए पीने में। तो यहाँ देखिए जी, इसकी थिकनेस बहुत ही अच्छे से हो चुकी है, बस इतनी हमने रखनी। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस मज़ीद थोड़ी सी और बढ़ेगी। तो ये देखें जी, अब इसका फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा करेंगे और इसके बाद फ्रिज के अंदर हम इसको रख देंगे। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ ये ठंडा होने के बाद। तो जी यहाँ देखिए, मैंने इसको हीट निकलने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था, और उसके बाद ये देखें इसकी थिकनेस और भी बढ़ चुकी है। ऊपर से आप बर्फ़ डाल दें, चिल्ड करके आप इसको पिएं। यकीन करें इतना टेस्टी बनेगा ना कि आपका गिलास जो है वो छूटेगा नहीं हाथ से। एक के बाद एक आप इसको पीते चले जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और आपको अंदर तक फ्रेश कर देगा। तो एक बार ये ड्रिंक आप बनाइएगा ज़रूर, मेरे कहने पर अपने मेहमानों को दीजिए या फिर अपने घर वालों को पिलाइए और अपनी अफ्तार को जो है एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।